मधुमक्खियों के समूह में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक रानी, कुछ नर मक्खियां जिन्हें ड्रोन कहा जाता है और बहुत सारे मादा वर्कर मक्खियां। हर छत्ते में एक रानी का होना अनिवार्य है। यदि रानी की मृत्यु हो जाती है तो वर्कर मक्खियां एक नई रानी की परवरिश करती हैं। मधुमक्खियों के बच्चों को लार्वा कहा जाता है और उनमें से एक को वर्कर मक्खियां रॉयल जेली खिलाकर रानी बनाया जाता है। जब रानी वयस्क हो जाती है तब वह छत्ते के नर ड्रोन्स के साथ प्रजनन करती है। इसके पश्चात रानी का बस अंडे देने का काम है। अंडे देने के अलावा छत्ते का सारा काम वर्कर मक्खियां करती हैं। उनकी उम्र के आधार पर वे आपस में काम बांट लेती हैं। कुछ छत्ते की रक्षा करती हैं, कुछ छत्ते को और बढ़ाने का काम करती हैं, कुछ लार्वों और रानी की देखभाल करती हैं और बाकी बाहर जाकर फूलों में से शहद जमा करने जाती हैं। मादा होने के बावजूद वर्कर बीज अंडे नहीं दे सकती हैं। ड्रोन बीज का काम सिर्फ प्रजनन करना होता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हम सब ने देखा है कि मधुमक्खी का छत्ता सेल्स के रूप में बनाया जाता है। इन सेल्स के अंदर लार्वा, शहद और परागकण को रखा जाता है। हमें लगता है कि फूलों से शहद को जमा किया जाता है, लेकिन यह गलत है। मधुमक्खियां फूलों के रस का चयन करती हैं और अपने मुंह में उसे चबाकर एक दूसरे को मुंह में ट्रांसफर करती हैं। ऐसा करने से रस का वाटर कंटेंट कम हो जाता है और शहद का निर्माण होता है। इस बात को सुनकर क्या आप ये समझ पा रहे हैं? वो शहद जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं वास्तव में वह मधुमक्खियों की उल्टी है। लेकिन मधुमक्खियां शहद का उत्पादन किस लिए करती हैं? जब शरद ऋतु या वर्ष ऋतु के समय फूल नहीं खिलते हैं तब मधुमक्खियों के भोजन का प्रबंध इस शहद का इस्तेमाल करके किया जाता है। मानव द्वारा स्थापित मधुमक्खिशालाओं में मधुमक्खियों को छोटे छोटे डिब्बों में रखा जाता है और वे उसके ऊपर ही अपने छत्ते का निर्माण करने लगती है। जब भी कोई छत्ते का विश्लेषण करना आता है मधुमक्खियां डर के मारे शहद को पीने लग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका छत्ता खतरे में है। इन डिब्बों को लापरवाही से खोलने से या हिलाने से कई मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। जब शहद को कलेक्ट करने का समय आता है तब छत्ते पर भारी मात्रा में धुआं मारा जाता है। इसकी वजह से मधुमक्खियों को वनाग्नि का भ्रम होता है और वे फिर से शहद पीना और भागने लगते हैं। इस गड़बड़ के समय में जब मधुमक्खियां अपने छत्ते और शहद की रक्षा करने में लगे होते हैं, हम उनके छत्ते पर हक जमा कर सारे शहद को चुरा लेते हैं। उनके मेहनत का उत्पाद हम अपने फायदे के लिए बोतल में भरकर बेचते हैं। शहद के चोरी के बाद मधुमक्खियां फिर से अपने छत्ते को बनाने और शहद का उत्पादन करने में जुट जाती हैं। ऐसा हो जाने के बाद फिर से हम उन पर डाका डालकर उनके शहद को चुरा लेते हैं। यह सिलसिला हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप पूछेंगे, क्या ये मधुमक्खियां पागल हैं? वे क्यों उठकर दूसरी जगह जाकर भी तो अपना छत्ता बसा सकती हैं? तो फिर क्यों वे हमारी मधुमक्खिशालाओं में कैद रखती हैं? यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब तक छत्ते की रानी छत्ते को छोड़कर नहीं जाती है अन्य मक्खियां भी वही रहेंगी। तो रानी क्यों नहीं उठ जाती है? इसके कारण यह है कि हम रानी के पंख काटकर उसे अपाहिज बना देते हैं। इस वजह से वह उड़ भी नहीं सकती है और कहीं जा भी नहीं सकती है, इसलिए अन्य मधुमक्खियों भी वहीं रख जाती है। अब कुछ लोग पूछेंगे, यदि एक मधुमक्खी आपको काटने लगती है तो क्या आप उसे मारोगे या वीगन होने के नाते उसे काटने दोगे? कृपया समझिए, आत्मरक्षा और शोषण में अंतर होता है। यदि एक जानवर या मधुमक्खी आपको हानि पहुंचाते हैं, आपको आत्मरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम मधुमक्खियों का पालन आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करने के लिए करते हैं। कृपया इस अंतर को समझिए और जानवरों से बने बनाए पदार्थों को त्याग कर वीगन बनिए। धन्यवाद। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।